राम राम सर जी। राम राम भाई साहब, कैसे हैं शिवराज जी? बस आपका, किसान मित्रों का, माता पिता का और परमात्मा का आशीर्वाद है। और सबसे बहुत पहले बढ़िया। आपको नवरात्रि पर्व की ढेरों हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी और सब भाई बहनों को, सबको बहुत बहुत और नवरात्रि पर्व जो चल रहा है उसमें सबका माँ का आशीर्वाद बना रहे। और बहुत ही माता जी का तो आशीर्वाद तगड़ा ही देखने को मिला। और सभी किसान मित्रों की ओर से, व्यापारी साथियों की ओर से मैं आपका सर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। किस वजह से सर? जी सर, पिछले जो इंटरव्यू लिया था मैंने, यानी कि पिछले सप्ताह में, और अपनी जो बात हुई थी, और आपने जो एक उम्मीद की जो किरण किसान मित्रों को दिखाई थी, जहां पर सभी डरे हुए थे कि जो चाइना लहसुन का माहौल बना हुआ था और बाजार दिन पे प्रतिदिन गिरते ही जा रहे थे, वहां जी। पर आप खड़े होकर बोल रहे नहीं भाई साहब, यहाँ से तो लहसुन में तेजी आएगी, लहसुन में विस्फोट होगा। और अगले ही हफ्ते में जैसे ही नवरात्रि पर्व शुरू हुआ है और लहसुन में वास्तव में विस्फोट हो गया है। एक्चुअली में होता क्या है शिवराज जी, जी। हमारे अंदर ही कुछ बेचैन भरे पड़े हैं। अच्छा। हम लोगों में ही, भले वो किसान हो, व्यापारी हो, आड़ती हो, कोई, जी। सब में कहीं ना कहीं कुछ जयचंद भरे पड़े हैं अपने अपने लालच के लिए, जो हम्म। माहौल बनाते हैं। हम्म। कुछ किसानों में है जो किसानों के अंदर रहते हुए, किसानों के साथ रहते हुए उनको मारने की प्लानिंग चल रही होती है कि माहौल बनाओ तो यहाँ से इनसे माल लेंगे, मंडी में बेच देंगे। जी। तो ये उन जयचंदों के लिए मैं बहुत बड़ा सरदर्द हूँ यार। तो जी। क्या करूँ? सही बात तो है जी। कुछ गलत हो रहा होता तो मैं वहां पे रोक देता हूँ। बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मंदी के माहौल में कमेंट भी ऐसे आ रहे, किसान मित्रों बेचो भाव जाने वाले, बेचो भाव जाने वाले, यही कमेंट आते हैं। कमेंट डिलीट कर करके मैं थक गया। सर ऐसा है, मैंने बताया ना, जी। हमारे ही आप लोगों में कुछ जयचंद भरे पड़े हैं जो जी। नहीं चाहते कि छोटा व्यापारी या किसान कभी पनपे जिंदगी में। सही वो बात है। गरीब रहे, तो उनको जब भी जरूरत पड़े तो आस पास उनके जो जयचंद है उनसे हमेशा उनके नीचे दबा रहे जी। कि जी। जी। कभी 2,000 भी चाहिए तो साहब वो बाजू वाले साहूकार पे जाओ, 2,000 पे ले आओ। अब वो 2,000 हम्म। पे अपना ब्याज लगना चालू है। कभी 20,000 चाहिए, सामने वाले वो सेट पे चले जाओ, ले आओ। तो जी। ये कभी भी नहीं चाहेगा जो आदमी अपना ये धंधा करता हो या किसान से माल लेके मंडियों में बेचता हो, वो क्यों चाहेगा किसान को असल भाव मिले? ये बताओ आप। सही छोटा बात। व्यापारी आज तक देखो कभी भी अप डाउन हुए, उसमें एक आम किसान, एक छोटा व्यापारी ये मरा है। जी। 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 सही बात, उसकी हिम्मत ही नहीं होती, बड़ा जो मद्दी वाला माहौल आता है वो हाथ ही नहीं डालता है, छोटा व्यापारी हो तो। हाँ, जी। तो वो मर जाता है। अब ये जब घबराहट हो रही थी, माइनस हो गई मार्केट जी। चाइना के डर से, जी। जी। तो क्या हुआ था? सब लोगों ने धड़ाधड़, जब भी 50 कट्टे वाला होता 50 कट्टे ही डाल दिए जी। या बेचो, अभी और डाउन आएगा। सही बात। लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं वो चुप हो रहे थे और उन्होंने माल खरीदना चालू किया था। सही बात। तो यहाँ पे आके अगर टाइम से सबको सलाह मिल जाए तो कम से कम समझो जो नुकसान होना है वो तो बचेगा। सही बात है। हाँ, बिना कारण से, जैसे कि अभी अच्छी खासी 4,000 रुपए तक की तेजी बन गई अपने को, तो आज किसानों को हाँ। कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही होगा। जो स्टॉक कर रखा है जिन साथियों ने, उनको शिवराज भी जी, कुछ फायदा ही हुआ है। जब डाउन हुआ था 50 रुपए टूटे थे बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बोला था 50 तो कवर हो जाएंगे नवरात्रों में ही, हाँ और बिल्कुल। उसके बाद 50 और बढ़ेंगे। ये 100 रुपए की तेजी में था। बिल्कुल बिल्कुल, और हंसी मजाक बनाया जा रहा था आपका। मैं तो कहा था मेरे को लोग पागल बनाए बोलेंगे। हाँ, कि ये 100 की तेजी कहाँ से बता रहा है, जब बाजार चाइना का लहसुन बेखौफ आ रहा है, बिना डर के इतनी आ रहा है। क्वांटिटी में आ रहा है। हाँ। और हर तो सर छोटे देखो, छोटे। जी। पहले मैं अकेला लड़ रहा था, अब की जी। बार व्यापारी खड़े हो गए साथ में। तो जी। भाई साहब, जब एक पढ़ी लिखी कौम खड़ी हो जाती है ना, जी। देखो किसान फिर एक बार लापरवाही कर जाएगा। मैं नहीं कहता किसान अनपढ़ है, जी। जी। लेकिन वो उसमें समय नहीं है भाई साहब। समझ नहीं। आज अगर, हाँ, आज अगर सोयाबीन काटनी है या सोयाबीन को कुछ कहना है या मौसम खराब हो गया, जी। तो वो अपना घर बार छोड़ के भागे होता अपनी फसल के लिए। जी। जी। उसमें कहाँ टाइम है कमेंट करने का, कहाँ टाइम है कुछ कहने का, हम्म। है ना? कहाँ टाइम है उसको ट्वीट करने का। लेकिन जी। एक व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है, छोटा हो या बड़ा, जी। प्रॉब्लम तो सबको आई बिल्कुल चाइना से। बिल्कुल। बिल्कुल आई। क्योंकि 100 में से सिर्फ 10% ही है देशद्रोही, 90% तो देश प्रेमी है।
बिल्कुल 90% तो चाहते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान का नस्ल है वो हमेशा आगे रहना चाहिए। जी फिर 10% है देशद्रोही जो कहते हैं कि हम चाइना का माल ले लें, चाइना का बेच लें, ये कह लें, वो कह लें। तो चंद ऐसे लालच के चक्कर में। देशद्रोहियों के, हाँ, ऐसे देशद्रोहियों को जब 90% खड़े हो गए तो जी अपने आप ही उनको दिक्कत आनी थी। सही है। हालांकि अभी भी 2-3% है जो माल आ रहे हैं, बिल्कुल। वो 2-3% भी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। जी अब दिल्ली में रोज की 2-4 गाड़ी आती हैं, बाहर बाहर से लोड हो जाती है। जी। अब इस जलंधर खूब बिक रहा है चाइना माल। इधर हम्म। साउथ में दबा के बिक रहा है, तमिलनाडु हो गया, पूरा इलाका हो गया। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, जी एक जी एक आदमी का नाम जानता हूँ जो चाइना बेच रहा जी। है ना। तो ये असम साइड हो गया, ये इलाकों में हो रहा है। जिस जी। जगह मुख्यमंत्रियों की पकड़ ज्यादा है थी, हम्म। उन्होंने हैंड टू हैंड कंट्रोल कर लिया। अब ये देख लीजिए, जिस जिस राज्यों के नाम ले रहा हूँ जी। वहां पे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, फिर मेरे को बोला जाएगा अंधभक्त है। हम्म। लेकिन देख लीजिए कहाँ हम्म। कहाँ के लोग हैं, उन्होंने कहीं कोई पकड़ दकड़ नहीं किया। हम्म। तो भैया आज भी अगर कोई ईमानदारी से चले तो ये बंद हो सकता है। सही बात है। हाँ, और मैं कह रहा हूँ कोई नहीं चल रहा ईमानदारी, भाई गवर्नमेंट को सीधे मेल करो ना, ट्वीट जी। करो, मेल करो, डीआरआई को डायरेक्ट मेल करो। तो नहीं ये सरकारी संस्थाएं हैं, जी इनको कोई मुख्यमंत्रियों से, राज्यों से कोई वो नहीं है। ये जी। डायरेक्ट जाके पकड़ेंगे लोगों को। आप उनके नाम दो। ये इनका काम ही यही है उनका। हाँ, उनका तो काम ही यही है ना, पकड़ना जो वो- गलत रूप में आ रहे हैं देश में। जी। और इसका। जो भी देशद्रोही एक्टिविटी है तो डीआरआई का काम, कस्टम का काम और मिलिट्री का काम यही है ना, देशद्रोही एक्टिविटियों को पकड़ना। जी तो इसमें मैं तो यही कहूंगा कि जितना हो सके आप लोग मेल्स करिए डिपार्टमेंट्स में और मंत्रालयों को कि क्योंकि। फलाने राज्य में या फलानी जगह ये माल बेचा जा रहा है। जैसे जी अमृतसर मंडी है, जलंधर मंडी है, दिल्ली मंडी है, ऐसे जितनी मंडियां हैं उनके नाम दीजिए, आप अपना कंप्लेंट करिए। जी मंडियों के अंदर कभी माल नहीं मिलेगा, ये माल हमेशा मिलेंगे गोडाउन्स में, कोल्ड स्टोर्स में। अमृतसर मंडी में तो आज ही ओपन दिख रहा है माल, आज ही माल गया है और वहाँ पे बिक रहा है, वहाँ की वीडियो भी आई हुई है। कहाँ का? बट अमृतसर, अच्छा तमिलनाडु, हाँ, वहाँ पे तो ओपन दिख रहा है माल भाई साहब। अच्छा। मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी कि गवर्नमेंट को जो परचून में बेच रहा है सबसे पहले वहां से पकड़े। जी जी। कहीं भी रोड पे जो ठेली लगा के बेचते हैं, छोटी दुकानों में माल बिक रहा है ये वाला, वहाँ उनको पकड़ो भाई, कहाँ से लाए हो, तो जी। बताएगा वो कहाँ से लाया है। हाँ, वहीं जैसे से फिर उसके कड़ी नाम से आए कड़ी पकड़ाएगी वो। नीचे से पकड़ी जाएगी, जी अभी ऊपर से नहीं पकड़ी जाएगी। जी। वो तो मंडियों के अंदर आपको दिखेगा ही नहीं। हम्म। अब जैसे दिल्ली मंडी है, दिल्ली मंडी में 28 दुकानदार है, तो 28 थोड़े ना बेच रहे हैं, 2-3 बेच रहे हैं, बाकी तो नहीं बेच रहे। हाँ, उन 2-3 लोगों की वजह से बाकियों का नाम खराब हो रहा है। नाम आ रहा है ना दिल्ली मंडी। दिल्ली मंडी जी। हाँ, लोग बोलते भी है लेकिन खुराना जी की मंडी में हो रहा, खुराना जी वहां जाके क्यों नहीं रुकवा रहे? खुराना जी को मुख्यमंत्री लगे बैठे हैं, खुराना जी की औकात क्या, खुराना जी की खुद की जान के लाले भाई। जी एक दो जी लोग भेज दो जो खुराना जी की सिक्योरिटी कर ले। रोज कभी कोई, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। जी। कल ही मेरी कार पे पत्थर मारा गया। अच्छा। हाँ, तो बोलो क्या करेगा खुराना। सही बात। खुरानी को तो खुद के जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में ही दुश्मन उसके बने पड़े बहुत। हाँ, दुश्मन तो भरपूर है साहब। हाँ, तो भैया अकेले खुराना कह लेता तो खुराना बहुत कुछ कह लेता। या सही। बिठा दो खुराना को कहीं मंत्रालय में, कहीं देखो फिर जी। तमाशा। वो किसान करेंगे, कोशिश पहुंचाएंगे सर। भाई कुछ तो हाथ में पाओ दो। जी 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 और हम हैं देखो नॉर्मल आदमी। जी जी मैं आड़ती, मतलब छोटा आड़ती हूँ, कोई बहुत बड़ा आड़ती हूँ, कोई इंडिया का कोई बड़े लेवल वाला बंदा नहीं हूँ। जी जी एक्सपीरियंस है जी। और डर नहीं लगता लोगों के लिए, समर्पित हूँ किसानों के लिए, व्यापारी, मतलब अपने बेसिकली जिस चीज से हम रोटी खाते हैं उस जी रोटी के लिए हम समर्पित हैं। मैं हम्म, हमेशा कहता हूँ धंधे में धर्म लाइए। जी जी जब धंधे में धर्म होगा ना आपका, आप कभी किसी से गलत नहीं करेंगे, आपको ऐसे में ऊपर वाले का डर रहेगा। लेकिन जी। कुछ लोग हैं जो ऊपर वाले को समझते हैं कि जितना बुरा काम गए लो, आज चाइना की गाड़ी में 5 लाख कमाया तो 5,000 अगर मंदिर में चढ़ाए तो ऊपर वाला हमारे को साथ देगा।
वो उनकी हम्म। गलतफहमी है, ऐसा होता नहीं है। जी। आप कहीं ना अपने मन को समझा रहे हैं। हक मार रहे हैं ना, जी। आप किसानों का हक मार रहे हैं, जो छोटे व्यापारियों का, स्टोकिस्ट का अरे हक मार रहे हो। हक को छोड़ो, सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये सर। तो आम सबके आदमी की सेहत के साथ खिलवाड़, पब्लिक जितनी भी है उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पब्लिक को क्या पता कि पब्लिक को इसमें क्या सस्ता दिक्कत चाहिए। आ रही है। उनको तो सुंदर और सस्ता दिख रहा है, वो खरीद लेंगे। सस्ता दिख रहा है, अच्छा माल दिख रहा है कम रेट में, तो वो वही खरीदेंगे। सही बात है, एक मनोवृत्ति हाँ होती है इंसानों की। हाँ। जी। आप तो, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, आप कैसे क्या डिफाइन करेंगे कि ये चाइना का है, ये ईरान का है, या अफगानिस्तान। आप तो कंप्लेंट करें। जो बरोबर बरोबर। ईरान का होगा या अफगानिस्तान होगा वो अपनी लेटर्स दिखाएगा, और जी। जो ये चाइना का होगा वो भागेगा। सही जो बात है। भागा वो चोर, पकड़ो। सही बात, सही बात। तो सर ये इस चीज पे थोड़ी सी कार्रवाई अगर हो जाए, जो थोड़ी थोड़ी जगह बची है, उसके लिए हम सब व्यापारी भाइयों को, किसान भाइयों को इकट्ठे हो गए, मेल्स और जो डिपार्टमेंट है उनको मेल्स, मंत्रालयों को मेल्स ये करनी पड़ेगी। हाँ, अभी भी। खुद जाके। जी, अभी भी आपको ये जो मुहिम है किसान मित्रों जारी रखनी पड़ेगी व्यापारी साथियों, क्योंकि ये जैसे ही तो, बाजार बढ़ेंगे फिर हाँ, से चाइना आ सकता है। ये बिल्कुल आएगा। सब बिल्कुल बड़ी तैयारी बात। में बैठे भाई साहब। जी। जैसे तेजी आएगी फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने देखो इस साल के शुरू में कहा था हम्म। कि 200 तक तो कोई टेंशन नहीं, 200 के बाद चाइना का सुगबुगाहट बढ़ेगी और 300 होते होते जी। हमला कर देगा ये हमारे ऊपर। और यही हुआ। जैसे जी। 300 हुआ, और बिल्कुल। 300 होते पता भी नहीं चला, और 300 होते ही ये घुस गए अंदर। जी जी, घुस गए अंदर। सही बात है। ये तो अभी शुक्र करिए नेपाल में बाढ़ आ गई, चाइना में बाढ़ आ गई, तो अभी माल कम आ रहा है। नहीं तो जी। माल तो आ ही नहीं है ना भैया। वो एक नेपाली को आज की पुलिया तारीख उलिया में भी भी आ टूट रहा है। गई थी क्या? हाँ तो वो बन जाएगी, मिलिट्री महीना भर बना लग देगी। हाँ। सर लेकिन माल तो आएंगे। जी। जो 2 नंबर वाला काम करने वाला है उसको पता है सारे रास्ते। दो आपके और नंबर के वाले हमारे लिए 1000 पुलिया रास्ते हैं टूटी उसके लिए। है। जी। आपके और हमारे लिए पुलिया टूटी है, जी। उनके लिए पुलिया नहीं टूटी सर। जी। उनके पास बतेरे रास्ते हैं। हम्म। आज अगर हम मिलिट्री में डायरेक्ट मेल्स करना चालू कर दें, मिलिट्री की वेबसाइट पे मिलिट्री की मेल आईडी है, उस पर मेल करें कि भाई आप लोगों के नाक के नीचे से माल कैसे निकल रहे हैं, टनों के टन। जी जी तो जी। इसलिए भाई सब जागरूक हो जाओ, खुदाना के भरोसे नहीं बैठो। खुदाना बरोबर अपनी तरफ बरोबर। से जो कर सकता है वो कर जी रहा है। जी। मैं भी सभी को खुराना बनना पड़ेगा भाई। अफगानिस्तान ईरान मैं भी बेच सकता था, जी एक जी नंबर में आ रहा था, नहीं बेचा भैया। आप जी लोगों ने एमपी बंद रखी तो मैंने भी अपनी दुकान बंद रखी, किसी और ने रखी, मंडी में नहीं रखी, मैंने जी। अपनी दुकान बंद रखी। हम्म। तो भाई साहब मैं जो कर सकता हूँ एक छोटे लेवल पे मैं कर रहा हूँ, जी। और आवाज मेरी पहुंच रही है, ऊपर तक पहुंच रही है, बुलाया जा रहा है मेरे अच्छा। को आगे तक। हाँ ऐसा नहीं है कि कहीं बुलाया ना गया हो। सर हम्म। आप बताइए, डीडी चैनल पे अगर मेरे इंटरव्यू आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, डीडी किसान पे जी देखा। हाँ, वो तो वो किसानों में कहीं ना प्रेम भी कहीं है। आगे तक तो जा ही रहा होगा ना। जी जी जी, राष्ट्रीय चैनल उसको तो में। पूरा, हाँ पूरा सरकारी तंत्र देखता है उसको। बिल्कुल 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 सर। और उसके बाद उन्होंने बुलाया भी होगा, कोई मीटिंग भी हुई होगी, जो जी मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ सर। जी जी लेकिन यहाँ पे आपकी एक बात बहुत बढ़िया लगी कि सबको खुदाना बनना पड़ेगा। जी जी। सही बात है। तभी एक- जाके आप अपने फसलों का उद्धार कर पाएंगे। जी। ये एक बार की बात नहीं है, ये हर साल की बातें हैं। आपको क्या लगता है, आप 20 आदमी अपने अपने विधायक पे जाओगे, वो सुनेगा नहीं क्या? बस पता नहीं क्यों डर रहता है, जब मैंने और स्पेशल वीडियो और बनाया। जी जी और सर। जब हर इलाके का 20-20 आदमी जाएगा एक जी। ही बात पे, वहाँ पे 2000 आदमी होगा, तो हम्म। विधायक खड़ा नहीं होगा क्या आपके साथ चलने को? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं साहब। जी जब एक, अब मैं बड़ी बात हो जाएगी, जी लेकिन आप लोग इकट्ठे होकर अपने अपने विधायकों पे जाइए, उनको बोलिए साहब ये समस्या आ गई है, इसका निवारण करना है। जी। ये निवारण कैसे होगा, आप रास्ता बताइए, हम उस रास्ते पे चलते हैं। होता क्या है कि बस हर आदमी ये सोचता है कि मेरे लिए वो करेगा यार, मेरे लिए वो करेगा, मैं खुद के लिए करना नहीं चाह रहा हूँ। और तो वही तो दिक्कत है, जो जी बेच गए वो कह रहे हैं यार अब हमारे को क्या टेंशन लगी, जी। अपने काम में लगो। बस जो भैया कौन सा काम, यहाँ तो काम वो कौन सा है तो बता दो। यहाँ आप वो सोयाबीन में लगोगे, आप दूसरी फसल में लगोगे, उनमें भी तो वही दिक्कतें आ रही हैं, सही बताओ बात। ना। जी। यहाँ तो एक ही हर चीज जो फसल में दिक्कत आ रही है। मैं एक ही थीम पे कर रहा हूँ काम भाई साहब, कि हर कमोडिटी से गवर्नमेंट का पैनल है, हर कमोडिटी का पैनल होगा,
जी जी लेकिन जी वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं उनके ऑफिसर्स। मैं जी कहता हूँ उस पैनल में एक किसान, एक व्यापारी, एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर उस पैनल के अंदर जोड़िए आप। बिल्कुल। हर राज्य से एक एक किसान उठाओ, हर राज्य से एक एक दो दो व्यापारी उठाओ, हम्म। उस पैनल में जोड़ो। जी, कोई छोटी मोटी आपका देश है, कोई सही बात। छोटी मोटी फसलें होती हैं। हम्म। बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो आज कृषि प्रधान देश है हर अपना देश। हाँ, आज हर जी। कमोडिटी का पैनल हो एक बड़ा, हम्म। जिसपे डिबेट हो कि जी हमारे हिंदुस्तान में फसल ज्यादा है तो एक्सपोर्ट होनी चाहिए, जी कम है तो इम्पोर्ट होनी चाहिए। जी। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा, फसल तो है, इम्पोर्ट भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है, क्या यहाँ काम अब चल रहा अब एक ही समय में ये दोनों काम कैसे हो रहा है? अभी इम्पोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है? आप बताओ ना, है। जी हिंदुस्तान जी का लहसन बाहर तो जा ही रहा जी है और जी। चाइना से आ भी रहा आ भी है। रहा है, अब ये क्या सिस्टम है? वही डायलॉग है ना, कहना क्या चाह रहे हो भाई। कहना क्या चाह रहे हो भाई? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो कहना क्या चाह रहे हो भाई। सही बात। माल हिंदुस्तान का भी बड़ा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इम्पोर्ट भी हो रहा है, हाँ। मतलब कि ज्यादा है या कम है यही नहीं जी पता किसान को, एक जी जी। व्यापारी को, कि सही हो बात। क्या रहा है। जो हो रहा है बस भगवान भरोसे चल रहा हम्म। है। और ये नहीं मजे की बात, आप देखिए, अब मैं ये बोल रहा हूँ तो ये सरकार के लिए बोल रहा हूँ ना कि हम्म। भगवान भरोसे चल रहा सही है। बात। और असल में दिक्कत क्या होती है, देखो, कोई सरकार, भले कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी हो, कोई नहीं चाहता उसके राज्य का आदमी परेशान हो और उसके वोट बैंक को फर्क आए। जी जी जी, सही बात है। दिक्कत क्या आती है, उन तक बात नहीं पहुंचती ऊपर तक, वो हम्म। नीचे लेवल पे आके खत्म हो जाती है। जो नीचे लेवल का बंदा है सरकार में, जी जी। वो उस बात को अपने लेवल के हिसाब से, अपने हिसाब से ऊपर लेके जाता है। और वही वही चीज मैं किसानों को समझाता हूँ कि जैसे कोई नेता है, आज मुख्यमंत्री है, इधर फिर विधायक है, फिर विधायक भी जैसे अगर बीजेपी की सरकार है अपने एमपी में, तो बीजेपी क्या करती है, विधायक क्या करता है, मंडल अध्यक्ष बनाता है ताकि आम जनता भी उन मंडल अध्यक्ष तक पहुंच सके और अपनी समस्या सुना सके। पर पता नहीं किसान क्यों नहीं पहुंच पा रहे उन तक, क्यों बात नहीं बताना सर चाहते हैं। सर अगर पहुंच भी रहे तो वहीं तक पहुंच के सीमित है जी जी भाई। ये वो नहीं सुनना उससे ऊपर जाओ, वो नहीं सुनना उससे ऊपर जाओ, वो नहीं सुनना मुख्यमंत्री ले जाओ, जी मुख्यमंत्री नहीं सुनता तो उसके बाद जी कृषि मंत्री ले जाओ। जी। रास्ते तो सारे है ना। और कृषि मंत्री नहीं सुनना तो प्रधानमंत्री पे पहुंचो। अब अब आदमी कहता है मैं कैसे पहुंच जाऊंगा प्रधानमंत्री तक। अरे जब मेरे जैसा छोटा आदमी जिसका कोई औकात नहीं है वो मंत्रालयों में जा रहा है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को क्यों नहीं जा सकते आप लोग। जी, आपको तो बिल्कुल मान किसान सम्मान मिलेगा साहब। किसान हो, जी आप जी 50 किसान अगर कहीं जाते हैं किसी मंत्रालय में, उनको सुनना पड़ेगा जी तमीज से। जी। तो भैया सही बात। इसके लिए जागरूक होइए आप, जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, ठीक है शिवराज जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक। राम राम। राम राम सर, राम राम।